प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड, जी हाँ दोस्तों, आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। राजस्थान जीके के अंदर आपके इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के आपके 50 इंपॉर्टेंट मिक्स प्रैक्टिस के रूप में होने वाले हैं। यदि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर यदि आपके 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। तैयारी का आप आकलन कर सकते हो और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास में फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड की तो 150 दिन है, ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 5 महीने का समय है। और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर तो और ही कम समय है, मतलब कि 3 महीने का समय, 90 दिन का समय, ज़्यादा समय नहीं है। सिलेबस भी आप पूरा करोगे तो उसके बाद दोस्तों रिवाइज भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, एमसीक्यूज भी देना है, तो टाइम नहीं है दोस्तों। आपको मेहनत करनी है, मात्र 150 दिन। दोनों की यदि तैयारी कर रहे हो तो भी आपको 150 दिन तैयारी क्या क्या करना है, आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट आज के क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने क्या कहा था, फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका मरु प्रदेश है। हम बात करें राजस्थान है, राजस्थानी आदित्य मरुकांतार, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका मरुकांतार कहा था वाल्मीकि ने राजस्थान को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह है, सेठ धना हम दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा, तो ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर जो है आपका 2 नंबर का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। वह आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग के क्षेत्र के रूप में कौन से क्षेत्र को जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है उसको डांग क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बीकानेर के अंदर आपकी कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, मतलब कि घग्गर जो है वह भी नहीं होती, कांतली भी नहीं होती, खारी भी नहीं होती, मतलब कि कोई भी नदी जो प्रवाहित है आपकी बीकानेर जिले के अंदर नहीं होती। और आपका दोस्तों 41 जिलों के अनुसार, आपका 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार आपका जो है जीके आने वाला है। तो मैं बता देता हूँ, आपका जो फलोदी है, बीकानेर है और चूरू है, इन 3 जिलों के अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। आपको पहले तो आपकी बीकानेर चूरू में नहीं होती थी, अब आपका नया जिला बन चुका है फलोदी, वहां पर भी कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जी हाँ, तो नटनी का जो चबूतरा है वह कहां पर है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? जयसमंद, पिछोला, नक्की या सांबर? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा पिछोला झील के ऊपर बना हुआ है आपका नटनी का चबूतरा। 5 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो आपकी खड़ीन जो है, खड़ीन की बात की जा रही है तो आपकी जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? राजस्थान में तो एकमात्र जो है वह आपकी एक ही आपकी रेखा निकलती है, वह आपकी कर्क रेखा है, उसी के ऊपर 21 जून को आपका जो सूर्य है वह लंबवत चमकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा को पार करने वाली नदी जो है 2 बार, वह आपकी माही नदी है, ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा जो है वह राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ध्यान में आपको जरूर रखना है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, कितनी हो सकती है यहाँ पर हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान मंत्रियों में दोस्तों मंत्रियों की जो अधिकतम आपकी संख्या है वह कितनी हो सकती है? तो ध्यान में रखिएगा 30 हो सकती है। यहाँ पर आपकी बात की जा रही है, प्रतिशत की बात नहीं की जाती, प्रतिशत की बात की जा रही तो 15% हो जाता, क्योंकि 15% से ज़्यादा आपके मंत्री नहीं हो सकते। यहाँ पर आपके राजस्थान के अंदर जो सीटें हैं वो आपकी 200 सीटें हैं, तो 200 में से 200 का 15% होता है आपका 30 है, तो आपका 30 हो जाएगा, तो आपका 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अंदर 29 मंत्री होते हैं, एक आपका मुख्यमंत्री होता है, ये भी आपका साथ में शामिल होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? वास्तविक जो शक्तियां हैं आपकी कार्यपालिका की वह किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या गृह मंत्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये आपकी दोस्तों जयपुर के अंदर है। इसका सर्वाधिक आपका हम बात करें घनत्व जो है यह भी आपका दोस्तों आपका जयपुर का है। ध्यान में रखिएगा कितना है? 595 है। ध्यान में आपको जरूर रखना है कितना है? 595 आपको जरूर ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन सेम का सेम आपका जेल प्रहरी के अंदर छपा था। ये क्वेश्चन मैंने सेम का सेम कराया भी था। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जयपुर। ये सेम का सेम क्वेश्चन देखने को मिला था जेल प्रहरी के अंदर। ध्यान में रखिएगा। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? मतलब कि नया जिला आपका जो अलग जिला है हनुमानगढ़ को वह कब बनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जुलाई 1994 को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच जो होता है उसका निर्वाचन जो है वह आपके निर्वाचित जो सरपंच होता है जो आपके पंच होते हैं उन्हीं में से खुद में से आप एक को करते हैं। ध्यान में रखिएगा इसका अलग से कोई चुनाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जी हाँ दोस्तों, आपका राष्ट्रीय अनुसंधान आपके सरसों जो अनुसंधान केंद्र है वह तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके राष्ट्रीय बीजीय आपका मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर या दुर्गापुरा जयपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कौन से जिले में है? बंजर और आपकी जो व्यर्थ भूमि जो है वह सर्वाधिक आपकी जैसलमेर में है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी जो आपकी कृषि है वह तो दोस्तों आपकी ग्रासीय जनजाति के अंदर प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर दीजिए। अपने दोस्तों तक उन तक शेयर कीजिए जो फोर्थ ग्रेड की डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क। जी हाँ दोस्तों, 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं उनको ये क्लास जरूर शेयर करनी है क्योंकि निःशुल्क क्लासें आज से ही दोस्तों आपकी स्टार्ट हो रही हैं। और अंतिम दोस्तों आपके 150 दिन है रेगुलरिटी के साथ हर दिन आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाएगी ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्योंकि आप अपना प्यार एवं सपोर्ट बनाओगे तो ही दोस्तों हम आगे की जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है वह लेकर आप पाएंगे। पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा, सोयमदपुर, अलवर, करौली। तो पांचना बांध की बात की जा रही है यह आपका दोस्तों करौली में है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागल बांध कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी या सतलज नदी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी के ऊपर बना हुआ आपका नांगल बांध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, जी हाँ दोस्तों, भेड़ ऊन जो प्रशिक्षण संस्थान है वह कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या आपका जयपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, ऊन का नाम आते ही जो है आपका बीकानेर नाम आना चाहिए आपके जहन में, दिमाग में। ऑप्शन नंबर एक ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपकी जो ऊन की सर्वाधिक जो सबसे बड़ी जो मंडी है आपकी एशिया की वह भी बीकानेर में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा। गो अभ्यारण्य जो है कौन सा बनेगा? चोमू, नापासर, पावटा या शाहपुरा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका नापासर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी की गई थी? जी हाँ दोस्तों, गोडाउन के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980 या 31 दिसंबर 1980? फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर जो है 21 नंबर का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा 1 नवंबर 1980 को की गई थी। ऑप्शन नंबर एक जो है वही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। धामण, करड़ और अंजन है। धामण, करड़ और अंजन जो है वह आपकी राजस्थान में घास की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए
आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। जी हाँ दोस्तों, ये समय वापस नहीं आएगा। जो आप रील देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, ये दोस्तों आपके आने वाले समय के अंदर और भी बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेगी। मात्र 150 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों ये जो आपकी रील है, ये आपके दोस्तों जो मूवी है, वह आप जी भर कर देख सकते हो और आपके पास कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं होगा। ओनली फॉर आपको सिलेक्शन लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी 54,000 के लमसम जो आपकी फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है और 10,000 आपकी राजस्थान पुलिस के अंदर वैकेंसी है, तो मानकर चलिएगा आपके पास 65,000, मान लीजिए 65,000 वैकेंसी है राजस्थान के अंदर। 65,000 जो आपके भावी जो युवक हैं, युवक और युवतियां जो हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी करना है। इस बार बेरोजगारी का जो थप्पा है वह आपके जो आपका ऊपर लग रखा है वह हट जाएगा। ओनली फॉर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? खुला विश्वविद्यालय मैंने आपको कई बार कहा है, ये तो आपका कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोटा के अंदर जो आपका खुला विश्वविद्यालय है, ये आपकी बीएसटीसी, पीटीटी और आपका आरएससीआईटी का जो कोर्स होता है उसकी एग्जाम कंडक्ट कराता है, ध्यान में रखिएगा। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। प्राचीन काल के अंदर जो आपका तक्षशिला था वह आपके केंद्र आपका किस कारण प्रसिद्ध था? शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किन स्थलों को देखने आते हैं? राजस्थान की बात की जा रही है। सर्वाधिक जो आपके पर्यटक जो होते हैं वह किन स्थलों को देखने को आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन्य जीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनको देखने आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा फरवरी आपका 1989 को घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बप्पा रावल का जो पेनोरमा है वह कहाँ पर निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या चित्तौड़गढ़? करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? जी हाँ दोस्तों, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भड़ला सोलर पार्क स्थित है। भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? फटाफट आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, नए जिलों के अनुसार आएगा। तो नए जिलों के अनुसार दोस्तों ये फलोदी जिले के अंदर है। आपको टाइपिंग एरर मतलब कि यहाँ पर आप बात करें, वैसे तो जोधपुर में था परंतु अब आपका दोस्तों फलोदी के अंदर हो चुका है। तो आपका राइट आंसर फलोदी भी होगा। और यदि फलोदी ऑप्शन में नहीं आए तो जोधपुर आपको कर कराना है, ध्यान में रखिएगा। फलोदी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका फलोदी आप जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये सेम का सेम क्वेश्चन जो है आपकी जेल प्रहरी के अंदर आया था। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास मैंने जेल प्रहरी के अंदर दे रखी है और आपको भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेगाना जो है, डेगाना तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना कहाँ पर? नागौर में है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने पढ़ा रखा है और ये क्वेश्चन सेम का सेम देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैंने दोस्तों ज़्यादातर जो क्लासें हैं आपकी इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल की दी थी। यहाँ से जो है आपके 30 क्वेश्चन आने चाहिए थे परंतु 20 से 22 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। उनमें से 15 प्लस दोस्तों हमारी क्लासों से देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो है वह 7,000 क्वेश्चन करवाए थे एक महीने के अंदर जेल प्रहरी के अंदर। उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिले थे सभी के सभी। यदि यहीं से भी आप पढ़कर गए हो, आपने कोई भी दोस्तों कोर्स, या हम बात करें कोर्स नहीं आपने पढ़ा तो इन्हीं क्लासों को आपने देखा था, तो भी दोस्तों आप 15 या 16 प्लस आप स्कोर कर आए हो। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। निरोगी राजस्थान दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी या 4 जनवरी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। आयुष्मान जो आपकी भारत योजना है वह किससे संबंधित है? फटाफट बता दीजिए। स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, शिक्षा? करेक्ट आंसर जो है 33 नंबर का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, आपका स्वास्थ्य से संबंधित है आपकी आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नया सवेरा है।
नया सवेरा क्या है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जो आपकी डोडा पोस्ट से पूर्ण आपकी नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है उसे नया सवेरा कहा जाता है। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति का कार्यक्रम है उसे भी आपका नया सवेरा कहा जाता है। शराब से पूर्ण नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है उसे भी नया सवेरा कहा जाता है। मतलब कि उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1953, 1954, 1955 या 1956? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? जी हाँ, तो मंजिल झुक जाएगी, इरादों में दम रखिए, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा। राजस्थान में सहकारिता का शुभंकर कब हुआ था? हम बात करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सहकारिता का जो शुभारंभ है, आपका प्रारंभ जो है कब हुआ था? 1904, 1905, 1907 या 1911? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है 1904। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मुहाना जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, झालावाड़। तो राइट आंसर 37 नंबर का जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वह हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, यह दोस्तों आपके 1 अप्रैल 2012 को किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रभा ठाकुर, बी.डी. कल्ला, मानक चंद सुराणा, बी.एस. व्यास। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी.डी. कल्ला थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा था? छपनिया काल किस वर्ष पड़ा था? तो छपनिया काल जो है वह आपका 1956 विक्रम संवत के अंदर पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए। करणी माता का मंदिर तो देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को तो नेजा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है और सरल भी क्वेश्चन है। महर्षि दयानंद आपके दोस्तों महर्षि दयानंद जो आपके सरस्वती थे उनका स्वर्गवास जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? दयानंद जो आपके आपके सरस्वती थे उनका मृत्यु जो है वह कहाँ पर हुई? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? आपका निर्वाण की प्राप्ति और मृत्यु जो है वह दोनों एक ही जगह हुई थी, मतलब कि एक ही जिले के अंदर हुई थी, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा, अजमेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत जाम्बोजी का जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ? पिप्पासर, गागरोन, जेतारण, नागौर। 44 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पिप्पासर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछड़े के साथ गाय की पूजा किस दिन की जाती है? तो यह तो आपकी बछबारस के दिन ही तो की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? क्रिसमस डे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस डे आपको 25 तारीख को मनाया जाता है। 25 कौन सी 25 को? 25 दिसंबर को, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिसमस डे जो है आपके कौन से आपके हम बात करें धर्म का त्योहार है, फटाफट आपको कॉमेंट में बताना है। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खलकानी माता का मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? लूणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में? करेक्ट आंसर हो जाएगा लूणियावास के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शीतला माता मेला बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, शीतला माता का जो मेले का आयोजन है वह चाकसू जयपुर के अंदर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। मंदिर आपका क्या कहाँ पर है शीतला माता का? जयपुर के अंदर, आपका चाकसू जयपुर में है, तो यहीं पर आपका मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लहरिया ओरना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण या कार्तिक? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावण के अंदर ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है? दोस्तों डाबरिया से तात्पर्य क्या है? आपके राजपूतों के अंदर बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा। कन्या के विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास और दासियां जो है उन्हीं को डाबरिया कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है, और क्लास कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ऐसी जो क्लास है वह हर रोज आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिलेगी। ओनली फॉर अपना प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा, और रेगुलरिटी आपको जरूर बनानी है। सिलेक्शन लेना है तो क्लास देखनी पड़ेगी। 100% दोस्तों आपको क्या है, सिलेक्शन लेना है तो 100% आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। मात्र 150 दिन का समय आपके पास, से ज़्यादा समय नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।